आ गई तुम वापस इस गरीब खाने में। बड़ा शौक है ना तुम्हें यहाँ रहने का। और ये तुम्हारी सास कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हॉस्पिटल गई हैं वो फिर से बीमार पड़ गई? तुम भी तो डॉक्टर के गई थी ना, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही गई थी बस। ऐसे ही नहीं गई थी तुम, यहां से निकलना ना था तुम्हें। इस वजह से तुम बहाना बनाकर निकली हो यहां से। माँ हूं मैं तुम्हारी, सब समझती हूँ। रक्षी, रक्षी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें आवाज नहीं आती क्या? चलो जल्दी से रेडी हो, हमें एक जगह जाना है। जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ा आया है, कुछ सलाम दुआ कर ले, लेकिन नहीं। तमीज है तभी आप इस घर में वापस आई हैं, वरना आखिरी बार जो हमारी बात हुई थी उसके बाद आपका इस घर में आना बनता नहीं था। देख रही हो रक्षी किस तरीके से बात करे तुम्हारी माँ से। चुप करवा लो इसे, समझी? रक्षी, इन्हें अपने अंदाज में समझा दो कि ये इस वक्त तुम्हारे ससुराल में खड़ी हैं, अपने घर में नहीं। सुन रही हो ना तुम, क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। यही बातें सुनवाने के लिए तुमने इस बदतमीज से शादी की थी? बदतमीजी पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो आप सहन नहीं कर पाएंगी। मुझे रोकोगे? माँ हूं मैं इसकी। मैं शौहर हूं इसका। मुनव्वर, प्लीज खामोश हो जाओ तुम। ठीक है रक्षी, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं चुप हो जाता हूं। तुम्हें अपनी वालदा से मिलना है, 100 बार जाके उनके घर मिलो, मगर इन्हें कह दो कि यहां आने की जरूरत नहीं। करवा ली बेइज्जती माँ की? हाँ, मिल गया तुम्हें चैन? इसका मतलब है कि आपकी मुनव्वर से बात हुई थी और आपने मुझसे झूठ बोला है ना मम्मा? पागल तो नहीं हो गई हो? माँ की बात को झूठा बोल रही हो? ये तो मैं ही पागल हूँ जो औलाद की मोहब्बत में यहाँ चली आई, लेकिन यहाँ आके देखा तो औलाद ही पराई है। हाँ भाई। मम्मा, अगर आप मुझे यहाँ से जवाब दिए बगैर गई तो मैं यही समझूंगी कि मुनव्वर सच कह रहा है। तुमने जो समझना है ना तुम समझो, मैं तो यहाँ से चली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वो नाजी बता रही थी आप कल हमारी तरफ आए थे, खैरियत तो है? जी, वो सुबह से आप नजर नहीं आई थी ना, तो आपके भाई आपको ढूंढते हुए आए थे, लेकिन फिर आप वहां भी नहीं मिली। ओह, वो असल में मैं कल रक्षी के गई थी ना, उसके मियाँ ने बहुत तंग कर रखा है, बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। अपनी पसंद से की थी ना उससे शादी, तो अपने मामलात भी खुद ही देख लेगी। जी भाईजान, वो आपकी वकील से बात हो गई? मेरा मतलब है शाजिया के मामले में। अगर वो यही रहेगी तो कुछ ना कुछ मालूमात तो होना जरूरी है ना? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बात हो गई है मेरी वकील से। तुमसे वापस आके बात करता हूं। जी भाईजान। भाईजान को क्या हो गया है? जब सुनने वाले इस तरह से इग्नोर करने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि बात का असर खत्म हो गया है, या फिर बात करने वाले का असर बाकी नहीं रहा। मुनव्वर,
कब तक रक्षी से नाराज रहोगे? ऊपर कमरे में मुझसे वो भी यही बात कर रही थी। आप दोनों ने मिलकर पार्टी तो नहीं बनाई हुई? बात को मत टालो, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। मैं बात को नहीं टाल रहा अम्मी। अच्छा, तो फिर रक्षी से बात क्यों नहीं कर रहे? कल रक्षी की अम्मी आई थी हमारे घर पे। आपके इल्म में ये बात है? आप तो रक्षी की साइडें लेती हैं ना। पता है उसकी अम्मा मुझे कितनी बातें सुना कर गई थी। पूछ लीजिएगा रक्षी से, कुछ नहीं कहा मैंने उनको, सिर्फ रक्षी के लिहाज में। और हाँ, अब बड़ा आदमी बनकर ही दिखाऊंगा इन लोगों को। फोन भूल रहे हो तुम अपना। तो शुक्र है कुछ कदर करने वालों ने मुझे तलाश कर लिया। देख रही हैं आप इसे? तुम्हारी अम्मी ने फिर इसे कुछ कहा है क्या? मेरा मतलब ये कि देखो, छोटी छोटी बातें जब होती हैं ना तो फिर वो दिमाग में बैठ जाती हैं, और कोशिश ये करो कि दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो, वरना बात बिगड़ सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम बात संभालना चाहती हो या बिगाड़ना चाहती हो। उस रात जब आप बाहर मिली थी तो डॉक्टर के पास से आ रही थी, मैं चेकअप करवाने गई थी। रिपोर्ट कल आएगी। मम्मा को भी नहीं बताया अभी तक मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। आओ बैठ जाओ, तुम नाश्ता करो। आ जाओ। शिव, खाओ। ये लो। थैंक यू सो मच मुनव्वर, तुमने मेरा मान रख लिया। ये लो। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो।